राधे राधे। जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारे इस ज्योतिष को वेदों का नेत्र बताया गया। तो शास्त्र के अंदर ज्योतिष भी एक शास्त्र है। ज्योतिष में कोई दकियानुसी, रूढ़िवाद, अंधविश्वास कतई नहीं है। एक गणित है। और हमारा जितना ये खगोल है, इस खगोल के जो जितने भी ब्रह्मांड है, उसमें ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु केतु छाया ग्रह। केतु के मंगल की वक्त होता है और राहु बुध के समान होता है। उसका फल उनके समान होता है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, राहु और केतु, उन ग्रहों के अनुसार फल देने लगते हैं, क्योंकि स्वतंत्र अस्तित्व इनका नहीं है। एक सिर है और दूसरा धड़ है। तो हमारे इस ज्योतिष शास्त्र के अंदर कई बार प्रश्न आते हैं कि तेजी आएगी या मंदी आएगी, हमारे को व्यापार में किस वस्तु का संग्रह करने से लाभ होगा, या किस वस्तु में भविष्य में तेजी की धारणा रहेगी। तेजी और मंदी, वस्तुओं के भाव में तेजी और ग्राहकी में भी तेजी, और वस्तुओं के भाव में मंदी और ग्राहकी मंदी, चार प्रकार से विश्लेषण करते हैं। इसको अर्घ कहते हैं। महर्घ माने महंगाई। तो हमारे कुछ नियम है। व्यक्ति दुकान आरंभ करता है तो मुहूर्त पूछ करके और करना चाहिए। और इसमें नियम लिखा हुआ है कि तीनों उत्तरा, उत्तरा पूर्व, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपदा और उत्तराषाढ़ा, तीनों उत्तरा और नक्षत्र व्यापार के लिए शुभ होते हैं, दुकान खोलने के लिए। रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, रेवती और अश्विनी, हस्त, अनुराधा, चित्रा, अश्विनी और पुष्य, अभिजीत, इनमें दुकान आरंभ करने से व्यापार अच्छा चलता है। उसमें भी क्रय करने के भी नक्षत्र होते हैं कि कब माल खरीदा जाए। हम ऐसे नक्षत्र में माल खरीदे जो उग्र क्रूर हो। 7 प्रकार के होते हैं। मृदु मैत्र, मृदु नक्षत्र, उग्र क्रूर नक्षत्र और क्रूर नक्षत्र और मिश्र नक्षत्र। तो हमें कौन सा कार्य किस नक्षत्र में करना चाहिए, इसका विश्लेषण ज्योतिष में विशुद्ध रूप से प्राप्त होता है। क्रय करने के लिए मुख्य रूप से शुक्ल पक्ष की 11 से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्र बलवान रहता है, तो वस्तुओं को क्रय करना चाहिए। उसमें भी अश्विनी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, चित्रा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा और पूर्वा भाद्रपदा, इनमें विशाखा और अश्लेषा, इन नक्षत्रों में माल खरीदना चाहिए। और बेचने के लिए भी अलग अलग नक्षत्र दिए हुए हैं। विक्रय के लिए तीनों पूर्वा, विशाखा, अश्लेषा आदि और भरणी, इनमें हमें माल है वो विक्रय करना चाहिए। अब कई बार प्रश्न उठता है कि हमने दुकान खोल दी तो उसी दिन माल खरीदेंगे। आप उस दिन माल खरीदने का मुहूर्त कर सकते हो, परंतु कुछ जिन्स ऐसे होते हैं उनका क्रय मुहूर्त में ही करना चाहिए और विक्रय भी मुहूर्त में करना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे उधार चला जाता है, वापिस देते नहीं। कई लोग कहते हैं कि खर्चा ज्यादा हो रहा है और बचत नहीं हो रही। कई लोग कहते हैं कि हमारा व्यापार मंदा चलता है, ग्राहकी है ही नहीं। कई लोग कहते हैं ग्राहक आता है, भाव पूछ के चला जाता है। कई लोग कहते हैं कि ग्राहक माल रिटर्न कर देता है। कई लोग कहते हैं माल एक बार रोकड़ पैसों रोकड़ पैसों से ले जाके रोकड़ तुरंत पैसे दे देता है, बाद में उधार ले जाता है और बाद में देते नहीं। कई प्रकार की समस्याएं होती है।
आपके व्यापार को नजर भी लग सकती है। कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। हमारे अगर व्यापार मंद है तो हमें फिटकड़ी के 7 टुकड़े काले कपड़े में मुख्य द्वार पर बांधने चाहिए। उससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और नकारात्मक लोग आपके यहाँ आएंगे ही नहीं। दूसरा, हर शनिवार को आपको 7 मिर्च और 1 नींबू, 1 कोयला तांबे के तार में अंदर व्यापार अपनी दुकान के प्रतिष्ठान में अंदर प्रवेश करते समय बाईं ओर बांधना चाहिए। इसको हर शनिवार को बदलना चाहिए। और आपके व्यापार के लिए आपकी जो व्यापार की गादी है उस पर लाट साहब को भी नहीं बिठाना चाहिए। आपके गुरु महाराज आते हैं या आपके कोई बड़े फॉलोवर्स आते हैं जो पूजनीय व्यक्ति होते हैं, माता पिता जी, ऐसे अग्रज बड़े भाई, वो अलग बात है। परंतु हर सामान्य व्यक्ति को अपने व्यापार की प्रतिष्ठान की उस गादी पे नहीं बैठने देना चाहिए। आप रविवार के दिन नागरवेल का पत्ता लाके और अपनी गादी में चुपचाप रख दो और शनिवार को उसको बहते पानी में डाल दो। धीरे धीरे आपकी जितनी उधारी है अपने आप स्वतः आने लगेगी। ऐसा भी है, कुछ प्रयोग आते हैं। सर्वप्रथम हमें देहली विनायक को प्रणाम करना चाहिए। प्रतिष्ठान में देहली विनायक होते हैं, उनका जो पंडित पूजन करवाते हैं ओपनिंग के समय में, ये देहली विनायक होते हैं। उनका हमेशा उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रतिदिन घर से दुकान जाते समय गुड़ गाय को देके या रोटी और गुड़ गाय को देके अगर हम प्रतिष्ठान पे जाते हैं, अपना ताले को खोलने से पहले दुकान का वंदन करके उसके बाद में अपने व्यापार में जो भी अपने इष्ट देव है उनको दीपक करके घंटी बजा के उस दीपक को पूरे चारों कोनों में घुमाना चाहिए बजाते हुए। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं, जिस शंख का जीवने हाथ की तरफ मुंह होता है, उस शंख को आसन पे रखा जाता है। उसका एक स्टैंड आता है, उसको जल से भर के रखें। प्रातः काल जब दुकान खोलते हैं तो उसको जल में भर के रखें, उसमें चपटी पर हल्दी डालें और उस पानी को रात भर पड़ा रहने दें। सुबह आपके प्रतिष्ठान में पानी छांटे और नया पानी भरें प्रतिदिन शंख में जल। क्योंकि शंख लक्ष्मी कौस्तु परिजात कसुरा धनवंतरी चंद्रमा, चंद्रमा धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेके निकले थे, समुद्र से लक्ष्मी निकली और शंख भी साथ में निकला। शंखम विषम चाबुदे अश्व सप्तमुखो, 7 मुख का घोड़ा, 7 मुख वाला घोड़ा, एरावत हाथी, कल्पवृक्ष और कामधेनु, रंभा आदि देवांगना, अप्सराएं आदि 14 रत्न निकले। उसके अंदर शंख है, लक्ष्मी का भाई है। चंद्रमा भी लक्ष्मी का भाई है। समुद्र लक्ष्मी जी के पिता है। तो समुद्र से निकलने वाली वस्तु है, जैसे कुबेर कौड़ी है, साधारण कौड़ी है, 7 कौड़ियां आप कुबेर कौड़ी, 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी के टुकड़े, 7 मरोड़ फली, 7 चावल पीले रंग में हल्दी में करके और 7 सिक्के, चांदी का सिक्का, फेंग शुई आज जापानी सिक्का भी आता है वह, ये सब वस्तुएं, लौंग और इलायची, साथ साथ 7 सुपारी और 7 कमलगट्टे, इनको लाल कपड़े में बांध के अपने गले में रखना चाहिए। कुबेर का पूजन अवश्य करवाना चाहिए। गले के अंदर धनाधिक कुबेर है। आजकल दुकानें खोलते समय वो पंडित जी उतावल कर रहे होते हैं, यजमान और पंडित जी भी उतावल करते होते हैं, गले का पूजन नहीं करवाते। तराजू का पूजन होता है, गले का पूजन होता है, कुबेर पूजन होता है। तो कुबेर पूजन करना आवश्यक है। कुबेर धनाध्यक्ष है। अगर आप क्रिस्टल का कछुआ बना हुआ होता है उसको जल में रखें
लाफिंग बुद्धा रखें, जापानी सिक्के रखें, ये फेंग शुई कहलाती है, चीनी विद्या है। इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारी ग्राहकी बढ़ती है। ग्राहकी बढ़ने के लिए आप लक्ष्मी जी का जो चित्र है, कई लोग बैठी हुई लक्ष्मी को लाते हैं, कुछ लोग मतांतर से अलग अलग अपने अपने मत हैं, खड़ी लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं, कहीं बैठी लक्ष्मी का, लेकिन वस्तुतः चित्र और मूर्ति पूजा से अच्छा है आप स्वर्ण और रजत इनके सिक्कों का पूजन करें। लक्ष्मी जी के मंत्र होते हैं, उनसे कमल गट्टे चढ़ाए जाते हैं, श्री यंत्र होता है वो उसका पूजन किया जाता है, और क्रिस्टल आता है एक सफेद सोना, वो रखने धूप में रख के और शाम को गले में रखते हैं, दिन भर धूप में रखते हैं, शाम को गले में रखते हैं, उससे भी लक्ष्मी आकर्षित होती है। लक्ष्मी जी के लिए हमेशा समुद्र से निकले हुए पदार्थ जैसे गोमती चक्र है, शंख है, कौड़ी है आदि वस्तुएं हैं, वो लक्ष्मी वृद्धि कारक होती है। तो आज आपको ये बताया है कि व्यापार की वृद्धि के लिए क्या करें। इसमें श्री यंत्र आता है, 34 यंत्र आता है, वो उसको सिद्ध किया जाता है। अष्टगंध की स्याही से, अनार की कलम से पुष्य नक्षत्र के अंदर लिखा जाता है, रवि पुष्य या गुरु पुष्य के दिन लिखा जाता है। उसको 108 बार लिख करके 108 बार गोलियां बना के आटे की और मछलियों को खिलाई जाती है। वो यंत्र वाला जो कागज, भोजपत्र या कागज है, भोजपत्र पे लिखते हैं या कागज पे, उसको समुद्र में नदी बहती नदी में प्रवाहित करते हैं। आटे की गोलियां बना करके एक यंत्र के साथ एक गोली प्रवाहित की जाती है, यंत्र जल में प्रवाहित होता है, गोली है वो मछली खाती है। इस तरह से विषा, जिसके पास वो विषा क्या करे, जगदीशा, जगदीश क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास विषा है तो लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि विषा यंत्र जोगमाया का यंत्र है, भगवती का। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनी सुलक्ष्मी पापात्मनाम कृधियाम हृदय सुबुद्धि, पापियों के हृदय में दुर्बुद्धि के रूप में आ जाती है लक्ष्मी, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए जो पाप नहीं करते हैं वही लक्ष्मी रहती। एक दोहे में कहा है, सच्ची है सत मन छोड़ दे, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। सत्य और लक्ष्मी साथ में रहते हैं, नारायण और लक्ष्मी साथ में रहते हैं। हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं, नारायण को कहते हैं ये भगवान हमको लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी उनकी धर्म पत्नी है, आप मांगते हो कहाँ से देंगे। अब मैं तो कहना चाहिए कि ये भगवान नारायण आपकी धर्म पत्नी जो लक्ष्मी मेरी माँ है, उनको कहो मेरी पर कृपा करे। हम तो कहते हैं लक्ष्मी दे दो, हम कहते हैं हे गणेश जी हमको रिद्धि सिद्धि दे दो। अब उनकी धर्म पत्नी है, दो रिद्धि सिद्धि, आपको कैसे देगा वो। अब आपकी पत्नी मांगोगे तो दो किसी को मांगेगा तो। हम कितना गलत करते हैं, हम कहते हैं हे रिद्धि सिद्धि का दाता रिद्धि सिद्धि दे दे, वो कहते झूठ पड़ेंगे, क्यों दूंगा। मैं ये कहना चाहिए कि ये गणपति भगवान आपके पास में जो रिद्धि सिद्धि है उनको कहो हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करे, शुभ और लाभ दे दो। उनके बेटे को कैसे देंगे वो, उनको कहो कि आपके बेटों का आशीर्वाद हमें दे लो। तो आशीर्वाद से क्या होता है, अभिवादन शील से नित्य हृदय सेवितम चत्वार तेषा वर्धनते आयु विद्या यशु बलम। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रणाम किया जाता है, और प्रणाम करने पर हमें आशीर्वाद मिलता है, तो उससे 4 चीजें बढ़ती, आयु विद्या यश और बल। जिसकी आयु है, जिसके पास विद्या है, जिसके पास बल है, आयु विद्या यश और बल, लक्ष्मी अपने आप वहां तिष्ठती है, रहती है। लक्ष्मी और लक्ष्मी दो बहनें होती है। एक बार ब्रह्मा जी के पास में दोनों चली गई झगड़ा करके, वो कहती मैं सुंदर, वो के मैं सुंदर हूँ। ब्रह्मा जी को जाके कहा कि हम दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ सामने एक पेड़ है वहां तक जाके आओ। तो जाती हुई दोनों गई और वापिस आई। एक को कहा, लक्ष्मी जी को कहा कि आप आती हुई सुंदर लग रही थी, और ज्येष्ठा बड़ी बहन है उनकी जो लक्ष्मी कहलाती है, वो दरिद्रता है, उनको कहा कि आप जाती हुई अच्छी लग रही थी। दोनों सुंदर हो, एक जाती हुई अच्छी लगती है, एक आती हुई। हमारे लक्ष्मी आती है तो हमें सुंदर लगती है, और दरिद्रता जाती है तो सुंदर लगती है। इसलिए दरिद्रता कब आती है, हम अगर ब्राह्मण मुहूर्त में नहीं उठेंगे, 4:30 से 6 तक पड़े रहेंगे, उस समय अगर नहीं उठते हैं तो दरिद्रता आती है।
हमारे घर का झाड़ू है वो सामने रखते हैं, आगंतुकों की दृष्टि झाड़ू पे पड़ती है तो लक्ष्मी नहीं रहती है, उठ के चली जाती है। झाड़ू को छिपा के रखना चाहिए, हमें ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस तरह से काफी बातें हैं। राधे राधे। सब्सक्राइब करें इस चैनल को।